नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 4 सेक पेपर आप लोग का जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट्स, उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के भी से इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग का सेक पेपर का ये पहला क्लास है। अगर देखा जाए तो 3-4 क्लास में आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आपके एग्जाम की से इम्पोर्टेंट का पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग का प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। ये लॉन्ग टाइप के प्रश्न है, 8 नंबर का पूछा जाएगा, जिनमें से आपको 4 प्रश्न को लिखना रहता है। ओके, तो अगर देखा जाए तो यूनिट 1 का पहला टॉपिक का आंसर है, जिनमें से प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषताएं को लिखना है। ओके, तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। हमने टोटल विशेषताएं को 8 विशेषताएं को बताने वाले, जो आपके एग्जाम की से 8 पॉइंट लिखते हैं तो आप यहाँ पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। तो पहला जो विशेषता है भारतीय संविधान का लिखित एवं निर्मित संविधान, यानी कि भारत संविधान जो है लिखित और निर्मित है। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। लिखित संविधान में शासन संबंधी बात स्पष्ट रूप से लिखित रहते हैं, किंतु अलिखित संविधान की मूलभूत बातें रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित होती है। भारतीय संविधान जो एक निर्मित संविधान है। ओके, दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान एक विशालता, यानी कि सबसे बड़ा संविधान है। ओके, जिनमें से विशालता, जिनमें से पहला विशेषता है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें से 395 धाराएं यानी कि अनुच्छेद जिसे कहा जाता है, 22 भाग है और 3 अनुसूचियां, 9 अनुसूचियां सॉरी। तो अमेरिका के संविधान में 21 अनुच्छेद है, रूस के संविधान में 173 अनुच्छेद है। विभिन्न संविधान संशोधन के चलते इसका आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो भारत की देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है। ओके, ये रहा विशालता का गुण। तीसरा आप लोग का है विशेषता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य वाला संविधान है। यानी भारतीय संविधान एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। भारत पर अब किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण नहीं रहा। यहाँ शासन की शक्ति जनता के हाथ में है, जिसका प्रयोग वह अपने प्रतिनिधित्व द्वारा करती है। ये रहा आप लोग का संविधान की तीसरी विशेषता। चौथा विशेषता ये है कि संघात्मक शासन तथा शक्तिशाली केंद्र, यानी भारतीय संविधान ने संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है तथा केंद्र की शक्तिशाली बनाया है। परंतु संविधान संघात्मक होते हुए भी इसकी आत्मा एकात्मक है। कार्यपालिका के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण अधिकार केंद्र को दिए गए हैं। संकटपूर्ण अवस्था में संपूर्ण देश का शासन जो है केंद्रीय सरकार के हाथों में चला जाता है। अगला विशेषता पांचवा आप लोग का जो संविधान की संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार की स्थापना की गई। यहाँ कार्यपालिका तथा व्यवस्थापालिका में घना संबंध है। मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति नाम मात्र का तथा संवैधानिक प्रधान है। सारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। ठीक है, अगला आपका जो संविधान की 8वीं विशेषता लास्ट, मौलिक अधिकार। तो अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस इत्यादि के संविधानों की तरफ भारतीय संविधान में भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकार टोटल 6 होगा, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग का नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड और बर्मा के संविधान की तरफ भारतीय संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों का समावेश है। तो ये रहा आप लोग का भारतीय संविधान के विशेषताएं। हमने टोटल 8 पॉइंट बताए जो आपके एग्जाम के भी से इम्पोर्टेंट। ओके, तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनके बारे में बताने वाले। तो थैंक यू।